सल्तनत नौफल का अजीम बादशाह सुलेमान, जिसकी 3 खूबसूरत और अक्लमंद बेटियां थीं, ज़ैनब, मरियम और आमना। लेकिन जब बादशाह ने उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार मांगा तो आमना के एक सादा मगर गहरे जवाब ने इसे नाराज कर दिया और वो अपनी सबसे प्यारी बेटी को महल से निकाल बैठा। मगर सालों बाद जिंदगी ने बादशाह को एक ऐसा सबक सिखाया जिसने इसकी आंखें नम कर दे। आखिर वो सबक क्या था? आइए जानते हैं इस कहानी में। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं किस्सा कहानी घर। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बरा करम वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मजीद दिलचस्प कहानियां सुनने को मिलती रहे। सल्तनत नौफल में बादशाह सुलेमान अपनी दानाई और रहम दिली के बाइस न सिर्फ अपनी रियाया बल्कि गिरदो नवा के बादशाहों में भी इज्जत की नजर से देखा जाता था। इसकी 3 बेटियां थीं, शहजादी ज़ैनब, शहजादी मरियम और शहजादी आमना। तीनों अपनी खूबसूरती, जहानत और नरमी के बाइस सल्तनत की शान समझी जाती थी। एक रोज बादशाह ने अपनी बेटियों को दरबार में बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों मुझे बताओ कि मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत कैसी है। सबसे बड़ी बेटी ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा जान, मेरी मोहब्बत आपके लिए इस सोने और हीरे जैसी है जो दुनिया में सबसे कीमती चीजें हैं। दरमियानी बेटी मरियम ने कहा, अब्बा हुजूर, मेरी मोहब्बत आपके लिए कीमती रेशम और मखमल जैसी है जो सबसे नायाब और दिलकश होती है। जब सबसे छोटी बेटी आमना की बारी आई तो इसने मुस्कुरा कर कहा, अब्बा जान, मेरी मोहब्बत आपके लिए नमक जैसी है। ये सुनकर बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। नमक? क्या तुम्हारी मोहब्बत की कोई कीमत नहीं? नमक तो आम चीज है, बादशाह ने नाराजगी से कहा और गुस्से में आकर आमना को महल से निकालने का हुक्म दे दिया। आमना ने आंसू भरी आंखों से अपने बाप को देखा और खामोशी से महल छोड़ दिया। वो जंगलों में भटकती रही, यहां तक कि एक पुराने दरवेश सिफत बुजुर्ग की झोंपड़ी पर पहुंची। बुजुर्ग ने इसकी मदद की और इसे अपनी बेटी बना लिया। आमना ने उनके साथ रहना शुरू कर दिया और सादगी और आजिज़ी के उसूलों को अपनाया। उधर बादशाह सुलेमान को वक्त के साथ अपनी गलती का एहसास हुआ। जब उसने खाने में नमक के बगैर सालन चखा तो समझ आया कि नमक कितना जरूरी होता है। वो अफसोस से पछताने लगा। कई साल बीत गए। बादशाह आमना को बहुत याद करता मगर अपनी जिद के बाइस इसे वापस ना बुला सका। एक दिन बादशाह बीमार हो गया। सल्तनत के तबीबों ने कहा कि अगर बादशाह को मुकम्मल सेहतयाब होना है तो उसे किसी खास हाथों से बनाया हुआ खाना खाना होगा। यही वो वक्त था जब आमना, जो अब एक समझदार और हुनरमंद खातून बन चुकी थी, बुजुर्ग की मदद से अपने बाप के महल पहुंची। उसने अपने हाथों से बादशाह के लिए खाना बनाया और खास तौर पर खाने में नमक का इस्तेमाल किया। बादशाह ने जैसे ही खाना चखा, आंखों में आंसू आ गए। ये जायका, ये तो वही मोहब्बत है जिसे मैंने ठुकरा दिया था, इसने लरजते हुए लहजे में कहा। आमना ने आगे बढ़कर अपने बाप के हाथ थाम लिए और कहा, अब्बा जान, मैंने कहा था कि मेरी मोहब्बत आपके लिए नमक जैसी है, क्योंकि नमक के बगैर खाने का कोई जायका नहीं, जैसे मेरी मोहब्बत के बगैर आपकी जिंदगी नामुकम्मल है। बादशाह ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और सारी सल्तनत में जश्न का ऐलान कर दिया। इस दिन के बाद बादशाह सुलेमान ने अपनी बेटी आमना को सबसे बड़ी दानिशमंद माना और उससे अपनी सल्तनत के फैसलों में मशवरा लेने लगा। यूं एक सादा मगर सच्ची मोहब्बत ने सबको ये सिखाया कि बाज औकात सबसे आम सी चीज भी सबसे कीमती होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की कहानियां और किस्से सुनने और देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।